अस्सलामुअलैकुम गाइस, डेली किचन रूटीन में वेलकम। तो आज बनाते हैं मज़ेदार सा बीफ यखनी पुलाव, यानी कि मोटे गोश्त वाला पुलाव। तो इसके लिए मैंने जो चीज़ें ली हैं उनमें सबसे पहले प्याज, मिर्चें, टमाटर, आलू, यखनी और गोश्त, और यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्चें, दरदरी मिर्चें, चावलों का मसाला और नमक, तेज़पात के पत्ते। चावलों का मसाला मैंने स्पेशल ख़ुद बना के रखा हुआ है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट करें, मैं इसकी रेसिपी लगा दूँगी। यहाँ पर मैंने घी को गर्म कर लिया। ये तकरीबन 2 चम्मच घी के हैं, खाना पकाने वाले 2 चम्मच घी के। और इसमें मैंने प्याज़ों को शामिल कर दिया है। प्याज़ों को थोड़ा ज़्यादा इसलिए ब्राउन किया है क्योंकि मुझे ब्राउन चावलों का कलर लाना है। इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी शामिल करके और मैंने टमाटर भी शामिल कर दिए हैं। ठीक है। अब मैं इसके अंदर दोबारा ये जो मैंने आपको मसाले बताए हैं ना, ये डाल दूँगी। तो मैं आपके साथ ये जो चावलों का मसाला है ना, ये बिरयानी मसाला, ये मैंने ख़ुद घर में बनाया। इसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। उसके बाद मैंने दही ले ली है और मसाला जब भून जाएगा, गोश्त भून जाएगा, इस पर फिर मैं दही डालूँगी। उसके बाद यखनी में से मसाला आपका भून जाए ना, तो यखनी के बीच में से आप बोटियाँ निकाल के, सिर्फ बोटियाँ निकाल के आप इस मसाले पे फ्राई करें, क्योंकि स्मेल ना आए। वैसे तो जब मैंने यखनी बनाई थी ना, तो पानी डाल के उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और नमक डाल के बॉईल किया था, लेकिन फिर भी आपने मसाले में गोश्त को ज़रूर भूनना है। उसके बाद मैंने इसमें आधी कटोरी दही की डाल दी है और अच्छे से मसाले को भून लिया है, और साथ ही आलू भी शामिल कर दिए हैं। और इतना इसको भूनें कि इसका घी बाहर निकल आए और बीच में दही आना बंद हो जाए। यहाँ पर आपकी अपनी चॉइस है, अगर आपको थोड़ा सा खट्टा खट्टा चाहिए तो आप नींबू डाल दें, वरना तो नींबू इतना ज़रूरी नहीं है। दही भी इतना ज़रूरी नहीं है। इस तरह मसाले में भी बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन दही इस मसाले के अंदर फ्राई करते वक्त डालने से ना, चावलों के अंदर एक बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। रूखे रूखे चावल नहीं बनते। उसके बाद अच्छे से भूनने के बाद मैंने इसके अंदर यखनी ऐड कर दी है। आपने यखनी छान के ऐड करनी है, क्योंकि इसमें बारीक हड्डियाँ होती हैं जो कि फिर मुंह में आती है चावल खाने वक्त। तो यहाँ जब तक चावलों को, इस पानी को बॉयल आता है, तब तक मैंने चावल भिगो कर रखे हुए थे। चावल की तैयारी से पहले आप चावल आधा घंटा पहले भिगो कर रखें, ताकि चावल अच्छे से लंबे होकर बने। तो जनाब, यहाँ पर मेरा बॉयल आ चुका है और अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी चावल। यहाँ पर आपने चम्मच से चख लेना है कि अगर आपका नमक तेज़, ज़्यादा, कम, जो भी है, ठीक है। अब मैं इस पानी में एक फिर नींबू डाल रही हूँ। यहाँ पर ये टिप है कि उबलते हुए पानी में चावल डालने से पहले आप 1 चम्मच लेमन जूस या आप 1 चम्मच सिरके का डाल दें। इस तरह चावल जो है ना आपके बैठेंगे नहीं, निखरे निखरे पकेंगे। अब मैंने चावल डाल के इसको थोड़ी सी फ्लेम को हल्का कर दिया है, ताकि चावल बीच में गल जाए, और ऊपर कवर कर दिया है। यहाँ पर देखें, मैंने पानी एक्स्ट्रा नहीं डाला, ये यखनी में ही पक रहे हैं। और जब इतना पानी रह जाए ना कि चावल बीच में थोड़े से गले हैं और थोड़े से कच्चे हैं, यानी कि एक कनी रहती है इसमें पकने में, तो फिर आपने इसको दम लगा देना है। अब दम लगाने के बहुत से तरीके होते हैं, आप जिस तरीके से लगाते हैं लगा सकते हैं। मैं तो कपड़े को ढक्कन के ऊपर लपेट के तो उसके ऊपर रख दूँगी बस। और थोड़ा सा आपने चूल्हे को आहिस्ता कर देना है। पहले आपने 5 मिनट तेज़ आंच रखनी है और फिर 10 मिनट हल्की आंच। और उसके बाद देखें चावलों का कितना प्यारा कलर भी है और कितने निखरे निखरे पके हैं चावल। ठीक है। अब मैं आपको प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ कि पुलाव किस तरह से बना है। तो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही सिंपल चीज़ों से मैंने बनाया है यखनी पुलाव। और गाइस, आपसे ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक तो पूरा देखा करें, और दूसरी बात ये कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दिया करें, वो बिल्कुल फ्री है। तो चले फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी रेसिपी के साथ।